सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। हम लोग आज इस सुपर पीजीटी एमसीक्यूज शुरू करेंगे। सुपर पीजीटी एमसीक्यूज करेंगे आज और अब देखेंगे कि आपकी तैयारी में कितनी दम है, ताकत है, कि आपने कितना तैयार किया और अभी हम लोगों को और कितनी मेहनत करनी चाहिए। ये सब जानकारी आपको आज की सुपर पीजीटी एमसीक्यूज में लग जाएगा। तो सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन करें। अगर हमारा ऐप आपके मोबाइल में है तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप फटाफट सब लोग आ जाएं। यस स्कूल मैसेज डालो ग्रुप पर। जगमोहन जी मैसेज डालिए कि हम लोग लाइव आ चुके हैं और बताइए कि जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं तो हम लोग ये क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाद में रह जाते हैं, बोले सर हमें तो पता ही नहीं था, हम तो बहुत मगन थे, है ना। तो फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जहाँ तक उम्मीद है सभी लोग ज्वाइन करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। दिलीप पांडे आपने ज्वाइन कर लिया है, शाबाश। ज्वाइन नाउ का ऑप्शन दे रखा है। जल्दी से जल्दी आइए सब लोग और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अर्चिता सेन आ चुकी है, दिलीप पांडे आ चुके हैं। समय बचाइए, अगर आप समय बचाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐप पर ऑप्शन साफ दिख रहा है तो सब लोगों को एक बार, सभी लोग मैसेज एक बार अपने आप डाल दीजिए। अर्चिता, दिलीप पांडे, यशकुल मैसेज डाल दीजिए एक बार और रिमाइंडर डालिए, क्योंकि बाद में ये मुझे जो बीच बीच में बोलना है ना, ये पसंद नहीं है। कमेंट बाजी आई डोंट लाइक, किसी भी प्रकार की कमेंट बाजी में पसंद ही नहीं करता हूँ। सर आप बता तो देते हो कम से कम, अरे यार पढ़ना तुम्हें, कम से कम रहा करिए, थोड़ा एक्टिव रहा करिए सब लोग, और फट से फटाफट आ जाइए। हम लोग शुरुआत कर देते हैं और बढ़िया क्वेश्चंस की शुरुआत है। मैंने पहले भी लगातार 3 दिन से बोल रहा हूँ कि सुपर एमसीक्यूज हम लोग करेंगे और ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जवाब आपसे आज चाहिए। कितने लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं? हाथ ऊपर करें। कितने लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं? जल्दी से बोलिए, कितने लोग का जवाब देंगे? रेडी कौन कौन है? वेरी गुड, नाइस। चलिए ठीक है, शाबाश। जो लोग भी हैं शुरुआत कर लेते हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। सभी लोग रेडी है ना? यस लिखिए, शुरुआत करें फिर। सभी लोग रेडी हैं? यस करिए तो शुरुआत करता हूं। 25 एमसीक्यूज, बहुत ही बेटर एमसीक्यूज, और आपके लिए ये मैं सुपर एमसीक्यूज के नाम से डाला हूं, इसलिए रेडी, डन, चलिए।
इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा अपने, कि देखिए तैयारी हमारी भरपूर है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शेयर्ड स्क्रीन पर आ चुका है, शेयर्ड स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जी जवाब आपका होगा, जवाब आपका होगा। दोनों एग्जामिनेशन, चाहे बिहार की बात हो, चाहे बात ये आपकी DSSB की हो, और फिर चाहे बात किसी और एग्जामिनेशन की हो, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। जवाब आपसे चाहिए, आपकी तैयारी भरपूर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दिलीप पांडे जी जवाब दीजिए। स्ट्रॉन्ग बेस विच कन्वर्ट कंप्लीटली टू इनटू इनोलेट आयन, यानी कि ऐसा कौन सा है जो कीटोन को यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, विच बेस विच कन्वर्ट कीटोन, यहाँ पर कीटोन और लिख देता हूँ, कीटोन कंप्लीटली इनटू इनोलेट आयन, पूरा कर देता हूँ, कंप्लीटली कन्वर्ट कंप्लीटली कीटोन इनटू इनोलेट आयन, कीटोन इनटू इनोलेट आयन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जगमोहन जी ने बी जवाब दिया है, बाकी लोग क्या जवाब दे रहे हैं जी बताइए। कौन सा इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है जो कंप्लीटली कीटोन को कन्वर्ट कर देता है इनोलेट आयन में? तृप्ति मिश्रा ए बता रही हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, एमीन एमाइड बोलते हैं सॉरी, और NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, LDO लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड, उसके बाद ऑल ऑफ द अबव। सभी लोग जवाब दें अपना अपना, सभी लोग जवाब दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। बाकी तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा कि आंसर इसमें क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए समय दूंगा आज इसलिए क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी आज। चलिए सब लोग अब शांत हो चुके हैं, मतलब अब इससे ज़्यादा वो नहीं बोलेंगे। खैर जवाब आपका जगमोहन जी का राइट था, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, ये आंसर है इसका। फुल फॉर्म लिख देता हूं, ठीक है, डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड बोलते हैं इसे। इसका काम ये भी होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है जो कीटोन को कंप्लीटली इनोलेट में कन्वर्ट कर देता है। कहीं पर भी अगर C डबल बॉन्ड है तो वहां पर COO नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, COO नेगेटिव, बाकी अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, तभी इनोलेट आयन बनेगा। यानी कीटोन के साथ में होना चाहिए, कीटोन के साथ में इनोलेट, ठीक है, इनॉल, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर फुल फॉर्म लिख लीजिए, डाई आइसोप्रोपाइल लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। नोट करिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये, और उम्मीद है कि आप इस पर PGT लिख सकते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आई बात? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन को अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर लेता है। NaBH4 मेनली कीटोन को कन्वर्ट करता है। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडेशन में काम आता है, ये रिडक्शन करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। तो क्वेश्चन शायद, उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा। जी जवाब दें आप।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये जो एक्स कंपाउंड बना है, ये एक्स कंपाउंड एक्स, तो एक्स है क्या? व्हाट इज एक्स? एक्स कंपाउंड बताइए। व्हाट इज एक्स? एक्स कंपाउंड क्या है? जी बोलें। हाफमैन्स ब्रोमाइड, हाफमैन्स डिग्रेडेशन कह रहे हैं। ठीक है, आपकी बात सिर आंखों पर। कोशिश सही है आपकी, सही दिशा जा रही है, बढ़िया क्वेश्चन है। कोशिश बाकी लोग भी करें, सर कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्वेश्चन में कोशिश तो जरूर होनी चाहिए, गलत सही तो बात की बात होगी, क्वेश्चन में कोशिश जरूर होनी चाहिए। जी बताइए। ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। देखिए, ये हॉफमैन्स रिएक्शन तो है जगमोहन जी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये हॉफमैन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ये हॉफमैन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, बिल्कुल जो आप डिग्रेडेशन बोलते हो, बिल्कुल वही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से ये जानी जाती है। बिल्कुल सही पहचाने हैं आप, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं, आपने सही पकड़ ली है रिएक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जो आपको थोड़ा सा डाउट में डालते हैं, आपको थोड़ा सा डाउट में डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि अगर मान लीजिए कहीं पर HCl और इथेनॉल दिया हो, तब भी ऐसी रिएक्शन संभव हो सकती है। इन द केस ऑफ ग्लाइसिन ये संभव हो जाती है, पॉसिबिलिटी है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ही है इसके अंदर, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है दोनों लोगों ने। ठीक है, बाकी लोग शांति के साथ सुन रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन हल्के कराओ तो कूदा फांदी करते हो, क्वेश्चन भारी कराओ तो बोल केवल एक ही दो लोग बोलते हैं। थोड़ा सा क्लेसियस, ये पीजीटीज में बहुत बार आया है क्वेश्चन, बहुत बार आया है क्वेश्चन। क्लेसियस क्लेप्रियन थी, ये केबल क्लेप्रियन है। ये केबल क्लेप्रियन इक्वेशन है, ध्यान दीजिए, ये केबल क्लेप्रियन इक्वेशन है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन इसमें ए सही है, तो याद ही होनी चाहिए क्लेप्रियन इक्वेशन। ए है ऑप्शन, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कहीं पर, इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप 25 मैंने कहा था, मैंने ढूंढे
है क्वेश्चन और आप तक पहुंचाऊंगा। बिटिक रिएक्शन पहचानिए इसमें से, विच वन इज बिटिक रिएक्शन, इसमें से कौन सी बिटिक रिएक्शन है? इसमें से कौन सी बिटिक रिएक्शन है? यस, ये दोनों बिटिक रिएक्शन है, ये दोनों ही बिटिक रिएक्शन है। यहां पर ऑप्शन आपका जा रहा है, ऑप्शन जा रहा है आपका यहाँ पर डी। बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिया आपने, बोथ आर, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप, वेरी गुड, नाइस। यानी आपकी तैयारी अच्छी है, मुझे भी इस बात का बड़ा गर्व है कि आप जवाब दे रहे हैं, मीन्स आपकी तैयारी का मतलब है कि सिलेक्शन की तरफ अग्रसर हैं आप लोग। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। इसके बाद आ जाइए फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर आइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इसका जवाब क्या आएगा जल्दी बताएं। देखिए, इसमें आपको एक तो चीची-बाबिन रिएक्शन दिखाई दे रही है, चीची-बाबिन रिएक्शन दिखाई दे रही है, और इसको हम एमिनेशन भी कह सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। मीन्स ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। इसमें से दोनों ऑप्शन ऊपर के ए और बी सही है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड, नाइस। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टॉर्शन इन D4 हाई स्पिन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स शुड बी, डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या डिस्टॉर्शन बोलो, एक ही बात है। क्वेश्चन का नंबर डाल के जवाब दीजिए। डिस्टॉर्शन इन D4 हाई स्पिन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स शुड बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीजीटीज में इस बार रखा मिलेगा आपको। यहां पर लिखे दे रहा हूं, पीजीटी 2024 100%, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्स वाले का जवाब दीजिए, 6 वाले का जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दें, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। ये संभावना भी है और ये संभावना भी है, क्योंकि हुन्स रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन चाहे आप इधर से भरें चाहे इधर से भरें, लेकिन भरने चाहिए हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। ऐसे भी भर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भी भर सकते हैं, मतलब इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं। तो दोनों संभावनाएं हैं इसकी, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन यहां पर आएगा। इसलिए हुन्स रूल कभी भी आपने अगर पढ़ा है कंपटीशन लेवल पर, हुन्स रूल को जब देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन हुन्स रूल के अकॉर्डिंग, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन भरने तो 1 2 3 ये भी ऑर्डर सही है। अगर हुन्स रूल के अकॉर्डिंग भरते हैं तो ये भी ऑर्डर सही है। अगर हुन्स रूल के अकॉर्डिंग भरते हैं तो फिर ऑर्डर ये भी सही है, और हुन्स रूल के अकॉर्डिंग भरते हैं तो ऑर्डर ये भी सही है। ऊपर की तरफ एरो बनाओगे, मतलब कहने का मीनिंग है कि ऑर्बिटल चाहे पहले उधर से भरें, क्योंकि जब इक्वल एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल होती हैं, इक्वल एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल ऐसे भर सकते हैं, उल्टी दिशा में भी चल सकते हैं। इक्वल एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल होती हैं तो फिर कंडीशन वही आती है। तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ सही जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
और बीपीएससी में आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है, बीपीएससी में आने की संभावना इसकी ज़्यादा है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सारे बैचेस में क्वेश्चन शो नहीं होगा क्योंकि क्लास पूरे ऐप पर चल रही है, आज पूरे ऐप पर क्लास चल रही है, इसलिए पॉसिबिलिटी इसकी कम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करिए। ऐसे ही D9 भी आ सकता है, ऐसे ही D6 भी आ सकता है पेपर में। ऑक्टाहेड्रल की जगह लो स्पिन भी आ सकता है, हाई स्पिन भी आ सकता है, ऑक्टा की जगह टेट्राहेड्रल भी आ सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। बताइएगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। अर्चिता ए और सी बता रही हैं, तृप्ति सी बता रही हैं, बाकी लोग भी जवाब दें। बोलिए आंसर। बी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको अगर छोटी सी जानकारी दूं तो आपने सुना होगा कि हम लोग इसे ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलते हैं और नील टेम्परेचर के नाम से, नील पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका नील टेम्परेचर है, नील पॉइंट आएगा। नील टेम्परेचर या नील पॉइंट भी अगर ऑप्शन दिया होता तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर सही होता। नील पॉइंट भी इसी का टेम्परेचर को बोलते हैं। अब ये टेम्परेचर क्या होता है, जब एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो एक ऐसे टेम्परेचर के बाद जब उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि मेंटेन हो जाए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंटी फेरो वाला, जिसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कांस्टेंट जैसी कंडीशन में बन जाए, तो उसको हम लोग नील टेम्परेचर बोलते हैं, जिसके बाद उसकी प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन। रिटेंशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, ठीक है आपकी बात। रिटेंशन of magnetic moment of domain in ferromagnetic substance even after removal of the magnetic field, यानी मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद भी डोमेन उसी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखें, रिटेन करें, तो ये टेम्परेचर, ये पॉइंट, वो फिनोमिना क्या कहलाता है। आपने ऊपर वाली डेफिनेशन को इससे मैच नहीं करना है, मैच नहीं करना है सर, वो एंटी है, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक में बोला है सेंटेंस मैंने, और आप चले गए हैं इस समय कंफ्यूजन अपने माइंड में सेटअप हटाइए कंफ्यूजन का। ये एंटी था, ये रिटेंशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी कि फेरो का फेरो ही बना रहे, फेरो का फेरो ही बना रहे। पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रिटेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट of domain in ferromagnetic substance even after removal of magnetic field। जी, पहला आंसर फेरोमैग्नेटिज्म बिल्कुल आपका सही है। दूसरा हिस्टेरेसिस भी बोलते हैं इसे, दोनों नाम एक ही है, पैरामैग्नेटिज्म और हिस्टेरेसिस दोनों नाम एक ही हैं। तो फिर ऑप्शन क्या होना चाहिए, फिर ऑप्शन क्या होना चाहिए। ये सब वो क्वेश्चन है जो आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते थे। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ई होना चाहिए।
दोनों का मीनिंग फेरोमैग्नेटिज्म और हिस्टेरेसिस दोनों एक ही वर्ड हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो हिस्टेरेसिस का मीनिंग ही वही है, फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है ना? तो इसे नोट डाउन करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और किसी भी लाइव के क्लास में शो नहीं होगी वीडियो, ये इसलिए आप उसको नोट करते चले जाइए, नोट करते चले जाइए। फिर क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत अच्छा है, पीजीटी यूपी पीजीटी में कई बार आया है ये क्वेश्चन, यूपी पीजीटी में कई बार आया है। जी बताइए, आंसर बताइए फटाफट, बोलिए आंसर जल्दी से। नाइन्थ का जवाब दीजिए। नाइन्थ का जवाब दें। देखिए ये दोनों फार्मूले एक ही हैं, बी और सी। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन आपका जाना चाहिए मोर देन वन, डी ऑप्शन जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन जाएगा। एफ इज इक्वल टू, नहीं होगा जगमोहन जी, नहीं हो तो एक्सप्लेनेशन आपने लिखा है, अरे सर नहीं क्या लिखा है, अरे सर हाँ लिखा है कि ना लिखा है, समझ नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10, पहचानिए कंपाउंड कौन सा है, पहचानिए कंपाउंड कौन सा है। जी शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर जवाब। मिथाइल ऑरेंज, ये कंपाउंड मिथाइल ऑरेंज है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। एनिलीन इज ऑक्सीडाइज इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड बाई Na2Cr27 ऑब्लिक H पॉजिटिव आयन। Aniline is oxidized into following compound by Na2Cr27 oblique H positive ion. पैराबेंजोक्विनोन होगा, ठीक है, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शाबाश। Na2Cr27 एसिडिक मीडियम में है तो फिर पैराबेंजोक्विनोन ही बनता है। ये शायद एनसीईआरटी में भी रिएक्शन दे रखी है जहां तक मुझे याद है। सबसे स्टेबल एल्कीन कौन है? सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सी है? सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सी है? 12 का जवाब दीजिए। बहुत सुंदर, डी, यानी कि जितनी ज़्यादा एल्काइलेटेड होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत वेरी गुड। 13 का जवाब दीजिएगा। 13,
विच एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल रेडली? कौन सी एल्कीन हाइड्रोजन से बहुत अच्छे से रिएक्शन कर लेगी निकल की प्रेजेंस में? बताइएगा। Which alkene reacts with hydrogen in the presence of? ऑप्शन यहां पर ए होगा। यहां रिएक्शन की जब ये स्टेबल, अभी आपने सब लोगों ने बताया कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, अभी आपने बताया कि सबसे ज्यादा स्टेबल है, और अभी आंसर आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दे रहे हो, ये कैसे संभव हो जाएगा? अभी आपने स्टेबल बोला, आप रिएक्शन कराए दे रहे हो, तो ये संभावना तो बहुत कम है, स्टेबल भी हो रिएक्शन भी कर जाए। जिसमें हाइड्रोजन लगे हैं बराबर से, सबसे ज़्यादा यही है, दोनों तरफ यही हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा इजीली। रिएक्शन की बात हो रही, वहां स्टेबिलिटी की बात हो रही थी। जी चलिए, क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है बीपीएससी ले, नोट कर लीजिए इस पर, बीपीएससी नोट कर लीजिए इस पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंडलार कैटलिस्ट इज यूज्ड टू कन्वर्ट, Lindlar catalyst is used to convert acid chloride into aldehyde, alkyne to alkene, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? PDBaSO4 को लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, कभी कभी यहां पर CaSO4 कैल्शियम सल्फेट भी यूज कर लेते हैं। ऑप्शन यहां पर ई सही है, मोर देन वन। ऑप्शन यहां पर ई सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। विच peroxide इज नॉट प्रेजेंट, इन विच peroxide बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट? कौन से में peroxide बॉन्ड नहीं होगा? कौन से में peroxide बॉन्ड नहीं होगा? जी बताइए। कौन से में peroxide बॉन्ड नहीं होगा? वेरी गुड, बहुत सुंदर। बाकी सभी में peroxide है। PbO2 में peroxide बॉन्डिंग नहीं है, बाकी सभी में है। बेरियम में भी होती है, स्ट्रोंसियम में भी होती है। शाबाश।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, करेक्ट ऑर्डर बताइए कौन सा है। करेक्ट ऑर्डर बताइए। बी, वेरी गुड, शाबाश, बी है। सबसे ज़्यादा ऊपर से नीचे आने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन H2O का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होता है, इसलिए ये समस्या पैदा होती है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रिमेनिंग में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। बी ऑप्शन यहां पर जाएगा। H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम नहीं है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की समस्या की वजह से, सब पढ़ाते भी हो आप लोग। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला रिएक्शन देखिए। Na2H2O3.Cl2 अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाने की संभावना क्या ज्यादा दिख रही है आपको? सत्रहवां क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, गलती जगमोहन जी जल्दी में ही होती है, और कोई बात नहीं। एग्जामिनेशन में जल्दी ही तो मामला गड़बड़ होता है, और कुछ नहीं। जी बिल्कुल एक्यूरेट। ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा तो, और ये सल्फर निकल जाएगा, और एक HCl यहाँ से, 2 HCl निकल जाएंगे। मीन्स ऑप्शन बी सही जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में बहुत आया है, ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में बहुत आया है। थायोसल्फेट ऑन रिएक्शन विद I2 टू गिव आयन, कौन सा आयन बनाता है? ये पीजीटीज में बहुत आया है क्वेश्चन। थायोसल्फेट आयन है H2O3 डाई नेगेटिव, ठीक, टेट्राथायोनेट आयन, वेरी गुड। S4O6 बिल्कुल सही जवाब है आपका, शाबाश, बहुत सुंदर। नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स इन, नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स इन दिस कंपाउंड, इसका नाम विनाइल क्लोराइड है। रटे हुए होंगे ये तो। उन्नीस का, इसमें तीनों हाइड्रोजन अलग अलग, तीनों हाइड्रोजन अलग अलग एटमॉस्फेयर में है। ये अलग है, ये इससे, क्योंकि ये इससे क्लोरीन जुड़ा है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, और ये अलग है, ये वाला अलग है। तीनों अलग अलग एटमॉस्फेयर में है, तो फिर यही ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। स्पेल्टर इज, स्पेल्टर किसको कहते हैं? इसमें कॉमन क्वेश्चन है ये। स्पेल्टर एक कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन, इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है ये।
स्पेल्टर किसका नाम है? 20 वाले का जवाब दीजिए। स्पेलेटर किसका नाम है? इंपॉर्टेंट है और कॉमन क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। इम्प्योर जिंक, दिस इज इम्प्योर जिंक, यस, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, 22 बताइए। इन रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत आई है और आने की उम्मीद भी है, इंपॉर्टेंट है ये, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कराए आपको मैंने। इन रिएक्शन विच इज लुइस एसिड? इक्कीस का जवाब दीजिए। ठीक है, आयोडीन ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक, शाबाश। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी यही रख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ यही हमारा लुइस एसिड हो गया। इसके बाद पीएच वैल्यू ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ये आंसर सॉल्व करके बताइए कितनी आएगी। pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH विद मोलर कंसंट्रेशन 22, ये भी आ चुका है पीजीटीज में कई बार। डी ऑप्शन होगा, वेरी गुड, नाइस, डी ऑप्शन होगा। क्योंकि NaOH है तो बेसिक तो होगा ही, लेकिन न्यूट्रल से थोड़ा ज्यादा होगा, बेसिक होगा थोड़ा न्यूट्रल से ज्यादा होगा। आठ से 10 जिसकी पीएच वैल्यू होगी, 8 से 10 पीएच वैल्यू पर हम लोग बेसिक देखेंगे, और बेसिक का मतलब हो गया कि हमें यूज करना पड़ेगा, जल्दी बोलिए, 23 का जवाब बोलिए। 23 का जवाब बोलें। फिनॉफ्थलीन इंडिकेटर होगा, वेरी गुड, शाबाश, फिनॉफ्थलीन इंडिकेटर, जे, बहुत सुंदर। और बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। इन फेब्रोस्की रिएक्शन विच साइड रिएक्शन अकर्स, इसमें साइड रिएक्शन कौन सी होती है? नेम रिएक्शंस जहां मैंने पढ़ाई हैं वहां पर। फेब्रेस्की रिएक्शन की साइड रिएक्शन में बनता क्या है? परऑक्साइड, इपॉक्साइड, ऑक्साइड और नाइट्राइड। ये क्वेश्चन भी बहुत आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही है, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इपॉक्साइड का, जी। इसके बाद आ जाइए, फेरेटिन का कहाँ यूज होता है? व्हाट इज फेरेटिन? फेरेटिन का यूज कहाँ होता है? नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में, आयरन को स्टोरेज करने में। फेरिन आयरन का कंपाउंड लग रहा है। पच्चीस का जवाब दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावना बहुत है इसकी, इस बार यूपी पीजीटी में, यूपी पीजीटी में इसकी बहुत संभावना है।
जो फेरेटिन कंपाउंड होता है इसका स्ट्रक्चर तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे जो याद है वो ये है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका बहुत काम आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये काम आता है फेरेटिन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट तो हीमोग्लोबिन में जो है आयरन का काम है, लेकिन यहाँ पर फेरेटिन जो होता है वो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में बहुत काम आता है, और ये कई बार क्वेश्चन आया है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन ये कंफर्म है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। उसके बाद इसी तरीके के क्वेश्चन और आने की संभावना है। 26 वाला, कॉल्मोड्यूलिन इज यूज्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। कॉल्मोड्यूलिन कहाँ यूज होता है? कॉल्मोड्यूलिन जो है वो कैल्शियम लेवल बढ़ाने में यूज होता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने में यूज होता है, जबकि क्वेश्चन से ऐसा लग रहा है जैसे ये कोबाल्ट के लेवल को बढ़ाएगा और विटामिन B12 के लेवल को बढ़ाएगा, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन हमारे जो मैंने आपसे कहा था वो पूरे हो गए। कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं लूंगा, ऑफ करे दे रहा हूं। 90 और 20 ऑफ रहेगा, ठीक है, 2 बार लिख दिया है। तो अब आप जो हैं, हमारी आपकी मुलाकात 21 को होगी, 21 को रात के 9 बजे, 9 PM 21 अक्टूबर। ओके।